हेलो बच्चों, एम में आपका स्वागत है। आज मैथ के ऑब्जेक्टिव के साथ हम आए हैं जो क्लास 10th के लिए है। वास्तविक संख्या। ठीक है, देखिए, पहले ऑब्जेक्टिव में बोला गया है कि सह अभाज्य संख्याओं का मशक क्या होता है। यदि आप पढ़े होंगे तो सह अभाज्य संख्या का डेफिनेशन ही होता है कि वैसी संख्या जिसका मशक एक हो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जिस संख्या का मशक क्या हो, एक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, कि इसका मशक ही एक होगा। 2 नंबर प्रश्न में देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उसका मशक 19 है तो लसागु ज्ञात कीजिए। देखिए कि हम जानते हैं क्या कि पहली संख्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, ये होता है जिसमें से ये बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है। पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या दी गई है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या दी गई है, इतनी है। और इसमें से एचसीएफ दिया गया है, यानी कि एलसीएम ऐसा ही रह जाएगा और एचसीएफ की जगह पर हमारा दिया गया है 19। तो इस 19 को देखेंगे तो ये गुना में है, इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि ना बटा 19 बराबर एलसीएम होगा। ठीक है, ये कटेगा तो कटेगा कितने बार में, 19 से का 19 कैरी अपने पास कितना हो जाएगा, 2। फिर हो जाएगा यहाँ पे 26, तो 19 से का 19, फिर अपने पास कैरी कितना हो जाएगा, 5, और 19 चौक 76। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 114। तो 114 जो आया है एलसीएम, जो पूछा था कि एलसीएम हमारा कितना होगा, 114। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम देखते हैं सी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, ठीक है। 3/3 पाई बटा 3 है। पाई बटा 3 क्या है, देखिए कि पाई जब भी होता है, पाई के अपॉन हो, पाई के साथ गुना हो, और पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है पाई, और पाई हो, पाई के जैसे कि अपरिमेय संख्या के साथ अपरिमेय के साथ अपरिमेय को जोड़ेंगे, अपरिमेय को जोड़ेंगे तो सदैव आपका क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा, सदैव अपरिमेय मिलेगा। ठीक है, या आप घटाव भी करेंगे तो अपरिमेय मिलेगा, गुना भी करेंगे तो कभी, यानी कि यदि दोनों अपरिमेय संख्या सिमिलर होगा, एक जैसा होगा, तभी आपको परिमेय मिलेगा, एक जैसा होगा तभी। और अपरिमेय के साथ यदि आप भाग भी करते हैं, अगर एक जैसा होगा तभी आपको परिमेय मिलेगा, अन्यथा आपको केवल परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अलग अलग परिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं हो, अलग अलग होगा तो अपरिमेय संख्या में भाग देने से आपका अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। केवल
एक जैसे होने पर एक जैसे ऊपर और नीचे होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास दे दे के √3 और √3 में भाग देना हो √3 से, तभी ये कट सकता है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि √8 एक अपरिमेय संख्या है और √2 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, बट कट के हमारे पास क्या होता है, 4 बचता है, तो ये हमारा एक परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है। कट जाए और कट के निकल सके, यानी रूट से बाहर निकल सके, तभी हम उसको बोलेंगे कि वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पाई जो है, पाई का मान 22/7 होता है, लगभग मान होता है। लेकिन अगर बात करते हैं उसकी ऐसे वैल्यू की, तो ऐसे वैल्यू में कोई भी पाई का मान 22/7 नहीं लिया जाता। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। मिर्जा भाई, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। ठीक है। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लसाअ क्या होगा। देखिए, कभी भी अभाज्य संख्याओं का लसाअ, जैसे मान लीजिए कि अभाज्य संख्या लेना है, तो 2 ले लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं। इनका मस ज्ञात करना हो, यही नहीं हो सकता है, और भी संख्याएं हो सकती है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। तो ए के स्थान पे हमने 2 लिया और बी के स्थान पे 5 लिया है। इन दोनों का यदि मौसा निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा, एक होगा। मौसा एक होगा। लेकिन लसा की बात करेगा तो इन दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे तो मिलेगा। ठीक है। यानी कि 5 दूनी 10 होता। तो हम लसा ज्ञात करना चाहते हैं, लसा ज्ञात करना चाहते हैं, तो ये ए था और ये हमारा क्या है, बी है। तो ए और बी को गुना कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, वही हमारा लसा होगा। यानी कि ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा ए गुना बी कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए गुना बी। दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। दो लगातार संख्याओं का मौसा पूछ रहा है, लगातार है, कोई भी दो लगातार संख्या हो, मान लीजिए 4 और 5, ये संख्या जो है एक लगातार संख्याएं होती है, और लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा एक होता है। लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा एक होता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की बात कर रहा है, तो इसमें देखिएगा कि ये सब इस पे रूट है, इस पे भी रूट है, इस ये दोनों पे रूट है। ठीक है, को ध्यान देते हुए चलना है कि ये पूर्ण पे रूट है। ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि √1 एंड √141, पहला ऑप्शन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1 जो होता है, 1 का रूट जो होता है वो 1 में ही निकल जाता है, और 12 का होता है 144, इसलिए यहाँ से 12 निकल जाता है। जब पूर्ण रूप से बाहर निकल रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या पूछा है, तो परिमेय संख्या हमारा √1/√144 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी आप करके देख सकते हैं, लेकिन ये निकलने वाला है नहीं, 32 भी नहीं निकलेगा और ये भी नहीं निकलने वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि 6, 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। देखिए, इन दोनों का लसा और मसा ज्ञात करना। देखिए, लसा और मसा ज्ञात करना होगा, तो लसा दोनों का निकाल लीजिए, 6, 8, 22। इसका अगर लसा आप ज्ञात करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, दो, 2 तिया 6, 4, 11। अब कटने वाला नहीं है, तो इस तीनों को हम चारों को गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6, और 6 में से गुना कर 66, 66 और 4 से गुना, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 तो 26, 264, 200,
64 आ गया इसका लसा। इसका मसा अगर ज्ञात करते हैं तो मसा निकालने के लिए हम कर सकते हैं कि ये कटेगा किससे, 1 से, 2 से और 3 से, 6 से। इसका यदि काटना देखेंगे तो 1 से कटेगा, फिर 2 से, 4 से और 11 से, नहीं 11 से नहीं, 8 से, फिर 1, 2 और 11, 22। ये जिस जैसे कटने वाला होता है उसको लिख लिया जाएगा, उसमें से सिमिलर जो मिलता है सबसे हाईएस्ट पावर वाला उसको लिख लिया जाता है। तो इसका मसा कितना हो जाएगा, 2। इसका मसा हमारा 2। इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, इन दोनों का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, तो बोल रहा है क्या कि पहले लसा फिर मसा, तो लसा पहले उसके बाद मसा। इन दोनों का अनुपात ज्ञात ज्ञात करेंगे तो दोनों से 2 से कट रहा है, तो 2 एका 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और 2 एका 2, यानी कि 132 अनुपात 1। 132 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर हमारा ए। ऑप्शन नंबर ए, 132 अनुपात 1। प्रश्न नंबर 8, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है। देखिए, दो परिमेय संख्या है और उनके बीच में परिमेय संख्याएं पूछ रही है, तो कोई भी दो संख्याओं के बीच में कोई भी संख्या अनंत होती है। कोई भी दो संख्याओं के बीच में कोई कोई भी पूछ दे आपसे, आपको अनंत ही बताना है। ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। तो सम संख्या के लिए पूछ रहा है, सम संख्या के लिए पूछ रहा है तो आपको क्या करना है कि सम संख्या कौन कौन सी होती है। तो हमारे पास सम संख्या मतलब कि 2 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो सबसे छोटी ले लेते हैं क्योंकि हमको ये नहीं बोला जा रहा है कि कौन सा लेना है। तो 2 हो गया। आपको यदि ये पता होगा कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर जो होता है वह 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, यदि हम b के स्थान पे 2 ले लेते हैं, b के स्थान पे यदि हम 2 ले लेते हैं, q के स्थान पे, q के स्थान पे मान लीजिए m है, तो r हमेशा क्या होगा, 2 से छोटा होगा। तो 2 से छोटा कब ले सकते हैं, तो 0 और 1, r हमारा 0 1 होगा, और 1 हम ले नहीं सकते क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। सम संख्या के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 0। तो इसको ऐसे लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2m। 2m जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी संख्या है जो अभाज्य है, यानी कि किसी के पारे में नहीं आती हो। 15 आ जाता है, 16 भी आ जाता है, 25 भी आ जाता है, लेकिन 29 किसी के पारे में नहीं आता है। तो ये क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है। 11 नंबर प्रश्न में देखिए, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, b बराबर 9, तो r का मान क्या होगा। तो a के स्थान पे दिया है 72, b के स्थान पे दिया है 9, q का मान नहीं दिया गया है, q रहने देते हैं, और r के स्थान पे भी नहीं दिया गया है, तो r के स्थान पे भी हम रहने देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दे दिया गया है। तो इसका टेबल पढ़ा जाता है कि यह आ रहा है या इससे छोटा कोई आ रहा है कि नहीं। तो 9 के टेबल में आता है। ठीक है, 9 अठे 72, 9 अठे 72 हो गया, बचा कुछ नहीं, यानी कि रिजल्टेंट हमारा क्या है, 0 है। तो रिजल्टेंट जो 0 हुआ है वही आर का मान है, तो वही हमारा पूछ रहा था, आर का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। 12 नंबर में कि भाज्य बराबर भाजक गुना डैश प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल अब प्लस शेषफल होता है।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? भागफल, ऑप्शन नंबर बी। अंक गणितीय का मूलभूत प्रमेय क्या है? तो अंक गणितीय का मूलभूत प्रमेय होता क्या है? तो वो होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, ये यहाँ पे ऑप्शन होगा, इसको टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं कि ऐसा ही लिखा गया है। ठीक है, फिर दिया है 14 नंबर प्रश्न में कि 4 जोड़ रूट अंडर 3 है। तो देखिए कि ये एक परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या हो, एक जैसी संख्या होगी तभी कुछ हो सकता था, लेकिन यहाँ पे दोनों संख्याएं अलग अलग है तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा आपको। ठीक है, प्रश्न नंबर, आप देखिए 15 नंबर में दिया गया है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका। ठीक, अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं। देखिए 96, 2 से पहले 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 24, फिर 2 से यहाँ पे हो जाएगा 12, फिर 12 का करेंगे 2 से 6, 2 से 3, फिर 3 से। यदि आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 2 की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। तो 2 की संख्या हमारे पास 5 है, यानी कि 2 के पावर 5। और 3 की संख्या हमारे पास कितनी है? 3 की संख्या हमारे पास 1 है, तो 3 के पावर कितना? 1। तो ये जहाँ पे ऑप्शन है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। और ये सभी प्रश्न पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है, धन्यवाद इतने देखने के लिए।